नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विश्व वृक्ष उपन्यास का 7वां अध्याय। लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम जी की इस उपन्यास के आगे के भाग आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बहुत घबराहट के साथ कमल मणि ने अंतःपुर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश कर उन्होंने पूछा, सूर्यमुखी कहाँ है? दासियों ने बता दिया कि सूर्यमुखी अपने शयन गृह में है। कमलमणि दौड़कर वहां गई। पहले उसने किसी को ना देखा। क्षण भर इधर उधर देखा तो वह एक खिड़की के पास सिर झुकाकर बैठी हुई थी। कमलमणि को उसका मुख दिखाई ना दिया, परंतु पहचान गई कि यह सूर्यमुखी ही है। आवाज सुनकर सूर्यमुखी उसके पास आई। सूर्यमुखी को देखकर कमलमणि यह पूछ ही ना सकी कि विवाह हो गया या नहीं। सूर्यमुखी के कंधे की हड्डी निकल आई थी। देवदारों की तरह सूर्यमुखी का शरीर धनुष के समान झुक गया था। कमल जैसी आंखें धंस गई थी। चांद जैसा मुख लंबा पड़ गया था। कमलमणि समझ गई कि विवाह हो गया है। उसने पूछा, कब हुआ? कल, सूर्यमुखी ने कहा। उस समय वह दोनों औरतें बैठी चुपचाप रोने लगी। किसी ने कुछ नहीं कहा। सूर्यमुखी कमल की गोद में मुंह छिपाकर रोने लगी। कमल भी उसको गले से लगाकर जोर से रोने लगी। तीसरे पहर तक दोनों में बात नहीं हुई। सूर्यमुखी ने पूछा, तुम सुखी हुई? कौन कहता है? क्यों पूछती हो कि मैं सुखी हुई या नहीं? तब इस ज्वाला से क्या मन नहीं जलता? इस ज्वाला से मेरा जी जलता है या नहीं जलता, पर मैं उनके सुख में सुखी हूँ। अब सूर्यमुखी ने अपना रोना छोड़कर आंखें पोंछी और अपनी बात छोड़कर अन्य बात चलाई। सूर्यमुखी ने कमल के बेटे सतीश को प्यार किया। कमल के साथ सूर्यमुखी के बातें हुई। अधिक रात तक दोनों ना बातचीत की। अंत में सूर्यमुखी ने स्नेह के साथ कमल का आलिंगन कर सतीश को गोद में ले उसका मुख चूमा। विदा होते समय सूर्यमुखी की आंखों में फिर से आंसू बहे। उन्होंने सतीश को आशीर्वाद दिया, तुम अपने मामा की तरह गुणवान हो। इससे बड़ा आशीर्वाद मैं और नहीं जानती। सूर्यमुखी ने स्वाभाविक स्वर में बातें की, परंतु फिर भी उसका कंठ स्वर से कमलमणि चौंक पड़ी। वह बोली, भाभी तुम्हें क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं कमल, मुझसे छिपाओ नहीं। मैं तुम्हारे ही लिए इस समय चलकर आई हूं। तुमसे छिपाने लायक मेरे पास कोई बात नहीं। कमलमणि विश्राम करने चली गई। सूर्यमुखी की एक ही बात छिपाने को थी। वह कमल सवेरे ही जान सकी। उसने सवेरे सूर्यमुखी के शयनगार में जाकर देखा कि सूर्यमुखी वह नहीं थी। शैया पर एक पत्र पड़ा था। पत्र देखते ही कमलमणि का सिर चकरा गया। पत्र बिना पढ़े ही वह समझ गई कि सूर्यमुखी चली गई। वह अपना सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। कमलमणि ने पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र कमल के ही नाम लिखा था। जिस दिन मैंने स्वामी के मुंह से यह सुना कि वह मुझसे अब सुखी नहीं है, वह कुंदनंदिनी के लिए पागल हो जाएंगे, प्राण त्यागेंगे, उसी दिन मैंने मन में संकल्प किया कि यदि कुंदनंदिनी को पाऊंगी तो उसे स्वयं मैं स्वामी का समर्पित कर उन्हें सुखी करूंगी। कुंदनंदिनी को उन्हें देकर यह घर छोड़ने का निश्चय भी उसी दिन कर लिया था। अब कुंदनंदिनी का पति देवता के सुपुर्द करके स्वयं मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। कल विवाह होने के पश्चात रात्रि में ही घर छोड़ जाती, पर पति की जिस सुख कामना के लिए मैंने अपना वध किया था उसे 2-1 दिन अपनी आंखों से देखकर जाने की इच्छा थी, और तुम्हें भी देखकर जाना चाहती थी। इसलिए तुम्हें आने को लिखा था। मैं जानती थी कि तुम अवश्य आओगी और मेरी दोनों इच्छाएं पूर्ण हुई। मेरे प्राण पति सुखी हैं। तुमसे विदा ले चुकी, अब मैं जाती हूँ। तुम्हें यह पत्र मिलने तक मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। तुमसे कहा नहीं इसलिए कि तुम मुझे जाने ना देती। अब तुमसे यही भिक्षा मांगती हूँ कि मेरी खोज ना करना। भरोसा नहीं कि फिर तुमसे भेंट होगी। कुंदनंदिनी के रहते मैं अब भिखारिन बनकर देश विदेश फिरूंगी, भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करूंगी। मेरा सब गहना तिजोरी में रखा है, ताली तकिए के नीचे रखी है। गहने पति देवता को देकर कहना उसे कुंद को दे देंगे। तुम मेरा और एक काम करना, मेरे पति के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। मैंने उन्हें पत्र लिखने की बहुत चेष्टा की, परंतु लिख ना सकी। मैं उनसे क्या कहती, कुछ लिख ही ना सकी, कुछ समझ ही नहीं आए। तुम जो उचित समझो मेरा समाचार दे देना। उनसे कहना कि मैं उन पर क्रोध करके नहीं जा रही हूँ। मैंने उन पर कभी क्रोध किया ही नहीं। उनके ऊपर जो अचल भक्ति है वह अब भी है, और जब तक मिट्टी में ना मिलूंगी तब तक ही यह भक्ति बनी रहेगी। उनको मेरा प्रणाम देना। सूर्यमुखी की खोज के लिए आदमी भेजने की हलचल मच गई। नगेंद्र ने चारों तरफ आदमी दौड़ाए। दासियां पानी के घड़े फेंक फेंक कर दौड़ी।
आत्मीय लोग गाड़ी लेकर इधर उधर दौड़े। गांव के लोग खेत और घाट पर खोजने खाजने लगे। ज्योतिष के घर, शिव मंदिर के दालान में, अन्य ऐसे ही स्थानों पर लोग बाग विचार करने लगे। श्री चंद्रकमल को भरोसा देने लगे कि वह कहाँ तक जाएगी। आध कोस चलकर कहीं बैठी होगी, अभी पता लग जाएगा। परंतु जब 3 घंटे बीत गए और सूर्यमुखी का कोई पता न चला, तो नगेंद्र स्वयं उनकी खोज में निकले। कुछ देर धूप में चलने पर उन्होंने मन में कहा, मैं यहाँ ढूंढता हूँ, परंतु हो सकता है सूर्यमुखी घर पहुंच गई हो। यह सोचकर वह लौट पड़े। घर आकर देखा सूर्यमुखी का कोई पता नहीं था। वह फिर बाहर निकले, परंतु फिर लौट आए। इसी तरह दिन बीत गया। श्री चंद्र ने जो कहा था वही सही निकला। सूर्यमुखी कभी पैदल घर से बाहर नहीं गई थी। मकान से आधा कोस दूर एक पुष्करणी के किनारे जाकर वह थककर लेट गई। एक रसोईदार ने पता लगाते लगाते वहां जाकर उन्हें देखा। उन्हें पहचान कर बोला, जी आप घर चलिए। सूर्यमुखी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने फिर कहा, चलिए ना, सब लोग बहुत घबराए हुए हैं। तब सूर्यमुखी बोली, मुझे लौटाने वाला तू कौन है? वह डरा परंतु खड़ा रहा। सूर्यमुखी बोली, यदि तू यहाँ खड़ा रहेगा तो मैं पोखर में डूब मरूंगी। रसोईदार चल पड़ा। उसने नगेंद्र का समाचार दिया। नगेंद्र पालकी लेकर स्वयं वहां आए, परंतु सूर्यमुखी वहां ना मिली। समीप में खोज की, परंतु कहीं पता न चला। सूर्यमुखी वहां से उठकर एक वन में चली गई थी। वहां एक बूढ़ी से उनकी भेंट हुई। वह लकड़ी बटोरने आई थी। उसने सुना था कि सूर्यमुखी का पता लगाने पर पुरस्कार मिलेगा, इसलिए वह भी खोज में थी। उसने सूर्यमुखी को देखकर पूछा, तुम कौन हो? मालकिन हो क्या? नहीं। हाँ हाँ, तुम ही मालकिन हो। तुम्हारी मालकिन कौन है? बाबू घराने की बहू जी। मेरे शरीर पर क्या सोना लदा है जो मैं बाबू के घर की बहू होंगी? बूढ़ी ने सोचा, बात तो सही है। वह लकड़ी चुनती हुई दूसरे वन में निकल गई। पूरा दिन व्यतीत हो गया। रात को भी पता न चला। दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई पता न चला। फिर भी खोज में कोई कमी न हुई। ढूंढने वाले सूर्यमुखी को पहचानते ही नहीं थे। श्री चंद्र ने कलकत्ते में जाकर ढूंढना आरंभ किया। कमलमणि गोविंदपुर में ही रहकर खोज कराने लगी। कुंद नंदिनी ने जिस सुख की अभिलाषा भी नहीं की थी, उसे वह सुख मिला। वह नगेंद्र की स्त्री हो गई। सूर्यमुखी चली गई तो उसके मन में पछतावा हुआ। उसने अपने मन में कहा, ऐसे कुसमय में सूर्यमुखी ने मेरी रक्षा की थी। वह रक्षा ना करती तो पता नहीं मैं कहाँ जाती। और आज वह मेरे लिए गृह त्याग करके चली गई। मैं सुखी न होकर मर जाती तो अच्छा था। तीसरे पहर नगेंद्र शैया पर लेटे थे। कुंद नंदिनी उनके सिरहाने बैठकर पंखा झल रही थी, पर दोनों चुप थे। संपूर्ण सुख होने का ऐसा तो नहीं होता। सूर्यमुखी के जाने के बाद इन लोगों को संपूर्ण सुख नहीं रहा। कुंद नंदिनी अपने मन में सोचती, क्या करूं जिससे मैं जैसी थी वैसी ही हो जाऊं। कुंद नंदिनी ने पूछा, क्या करने से हम जैसे थे फिर वैसे हो सकते हैं? नगेंद्र चिढ़कर बोले, जैसी थी वैसी हो जाओ? क्या मुझसे विवाह करने पर करके तुम पछता रही हो? कुंद नंदिनी ने व्यथित होकर कहा, तुमने विवाह करके मुझे सुखी किया, इसकी मुझे आशा भी नहीं थी। मैं यह नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि सूर्यमुखी कैसे आएंगी। इस बात को जबान पर ना लाओ। तुम्हारे मुंह से सूर्यमुखी का नाम सुनकर मेरे हृदय में जलन होती है। तुम्हारे ही कारण तो सूर्यमुखी मुझे त्याग कर गई है। कुंद नंदिनी यह जानती थी, परंतु नगेंद्र के ऐसा कहने पर कुंद व्यथित हुई। उसने सोचा कि यह उसका तिरस्कार है, उसका भाग्य ही खराब है। परंतु उसने कोई दोष नहीं किया। सूर्यमुखी ने ही तो विवाह कराया था। कुंद और कोई बात न कहकर पंखा चलती रही। कुंद नंदिनी को चुप देखकर नगेंद्र बोले, बोलती क्यों नहीं? क्या नाराज हो गई? नहीं। केवल नहीं कहकर चुप हो गई? क्या तुम अब मुझसे प्रेम नहीं करती? करती क्यों नहीं? करती क्यों नहीं? यह तो बच्चों को बहलाने जैसी बात है। कुंद, शायद तुम मुझसे कभी प्रेम ही नहीं करती थी, पर मैं तो हमेशा से आपको प्रेम करती आई हूँ। नगेंद्र भी ना समझ सके कि वह क्या कह रही थी। सूर्यमुखी के प्रेम से कुंद नंदिनी के प्रेम में कोई कमी नहीं थी, परंतु कुंद बातें करना नहीं जानती थी। तब फिर क्या बोले? नगेंद्र उसे नहीं समझे। वह बोले, सूर्यमुखी मुझसे प्रेम करती थी। अब कुंद नंदिनी रोना ना रोक सकी। वह उठकर बाहर चली गई। वहां ऐसा कोई नहीं था जिसके सामने रोए। कमलमणि के पास कुंद नहीं गई। वह अपने को इस विवाह की अपराधिनी समझकर लज्जा से उसके सामने मुंह नहीं दिखा सकी, परंतु आज पीड़ा बहुत थी। वह कमलमणि के सामने कुछ कहने की इच्छा कर उसके पास गई। कमलमणि पहले देखकर अप्रसन्न हुई, परंतु पास आते देखकर विस्मित हुई। कुछ कहा नहीं। कुंद उसके पास बैठकर रोने लगी। कमलमणि ने फिर भी कुछ नहीं कहा, पूछा भी नहीं कुछ। कुंद नंदिनी स्वयं ही चुप हो गई। कमलमणि
मुझे कुछ काम है कहकर वहां से उठकर चली गई। कुंदनंदिनी ने देखा कि सब सुखों की कोई ना कोई सीमा होती है। नगेंद्र ने इस घटना के विषय में अपने मित्र हरदेव घोषाल को सविस्तार पत्र लिखा। उसके उत्तर में उनका पत्र आया। तुमने लिखा है कि तुमने जितने काम किए हैं उसमें कुंदनंदिनी से विवाह सबसे भ्रांति मूलक रहा। इसे मैं स्वीकार करता हूँ। तुमने यह काम करके सूर्यमुखी को खो दिया। सूर्यमुखी को पत्नी के रूप में पाना तुम्हारे सौभाग्य की बात थी। कुंदनंदिनी अपने किसी गुण से भी सूर्यमुखी के स्थान की पूर्ति नहीं कर सकती। फिर तुमने कुंद को उनके स्थान पर क्यों बैठाया? एक भ्रांति को लेकर अब चेतना लौटी है। कुंभकर्ण की नींद मरण के लिए खुली थी। क्या अब सूर्यमुखी को तुम पाओगे? तुमने क्या कुंदनंदिनी से विवाह किया? क्या तुम उसे प्रेम करते थे? प्रेम तो करते ही थे, उसके लिए तुम पागल हो रहे थे, तुम्हारे प्राण निकल रहे थे। तुम्हें कोई 15 दिन हुए उससे विवाह किया। क्या तुम अब भी सच कहोगे क्योंकि उससे प्रेम करते हो? सूर्यमुखी कहाँ गई? सोचा था कि बहुत सी बातें लिखूंगा, किंतु आज आगे ना लिख सका। बड़ा कष्ट हो रहा है। मैं तुम्हारे मन की दशा समझ सकता हूँ। तुम कुंदनंदिनी को प्रेम करते थे, आज भी करते हो, परंतु यह ठीक है कि वह आंखों का प्रेम था, पर किंतु सूर्यमुखी के साथ तुम्हारा हृदय का प्रेम था। वह कुंदनंदिनी की छाया से ढक गया था और सूर्यमुखी को खोकर तुम उसे समझे। जब तक सूर्य प्रकाशित रहता है हम उसकी किरण से संतप्त होते रहते हैं। बादल भले लगते हैं, परंतु सूर्य के अस्त होने पर सूर्य के महत्व का ज्ञात होता है। बिना सूर्य के संसार अंधकार पूर्ण है। तुमने भयानक भूल की है, परंतु मैं इसके लिए तुम्हारा तिरस्कार न करूंगा। तुम जिस भ्रम में थे उसका दूर होना बहुत कठिन है। मन के दो भावों के लोभ को प्रेम कहते हैं। जिस अवस्था में दूसरे के सुख के लिए हम अपने सुख को त्यागने को उद्यत हो जाते हैं उसे प्रेम कहते हैं। अन्यथा सब लोभ है। रूपवती से रूपवती की लालसा प्रेम नहीं। भूखे का अन्न के प्रति आकर्षक प्रेम नहीं। कामातुर का रूपवती के प्रति आकर्षण भी उसी तरह प्रेम नहीं। सूर्यमुखी के प्रति तुम्हारा पति प्रेम तुम्हारी आंखों से अदृश्य हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारा तिरस्कार न करूंगा। मैं तुम्हें यही राय दूंगा कि जो कुछ शेष है उसी पर अब संतोष करो। तुम निराश ना होना। सूर्यमुखी अवश्य आएंगी, क्योंकि तुम्हें बिना देखे वह रह नहीं सकेगी, और जब तक नहीं आती है तब तक तुम कुंदनंदिनी से स्नेह करो। तुम्हारे पत्र से जहां तक समझा हूं वह भी गुणी है। मोह दूर होने पर स्थायी प्रेम का संचार होगा। यह होने पर तुम उसे लेकर सुखी हो सकोगे। यदि सूर्यमुखी से फिर भेंट ना हो तो उसे भूल भी सकोगे। प्रेम का कभी अनादर न करना, क्योंकि प्रेम ही मनुष्य का एकमात्र सुख है। नगेंद्र ने हरदेव घोषाल के पत्र का उत्तर दिया। तुम्हारा पत्र पाया। मानसिक कलेश के कारण उत्तर देने में विलंब हुआ। तुम्हारी ही सलाह सत्य है, परंतु मैं घर में मन को स्थिर नहीं कर सकता। सूर्यमुखी मुझे छोड़कर चली गई। उसका कोई समाचार नहीं मिला। वह जिस ओर गई मैंने भी उसी ओर जाने का निश्चय किया है। मैं भी गृह त्याग करूंगा। देश देश उसे खोजता फिरूंगा। उसको पाऊंगा, घर लेकर आऊंगा, नहीं तो अब ना आऊंगा। कुंदनंदिनी को लेकर अब इस घर में नहीं रह सकता। वह आंखों का कांटा बन गई है। उसका दोष नहीं, दोष मेरा ही है, परंतु मैं उसका मुंह नहीं देख सकता। वह रोती है, मैं क्या करूं। मैं चला। शीघ्र ही तुमसे भेंट होगी। तुमसे मिलकर ही कहीं जाऊंगा। नगेंद्र ने जो लिखा वही किया। संपत्ति की देखरेख दीवान पर छोड़कर पर्यटन के लिए निकल पड़े। कमलमणि कलकत्ते चली गई। कुंदनंदिनी अकेली दत्त भवन में रह गई। हीरा दासी उसकी सेवा में नियुक्त हुई। दत्त घराने में अंधकार छा गया। यह मायापुरी सूर्यमुखी और नगेंद्र के चले जाने से अब अंधकार पूर्ण हो गई। कुंदनंदिनी नगेंद्र के चले जाने पर अकेले उस विस्तृत पुरी में बिना आश्रय के पड़ी रह गई, और नगेंद्र सूर्यमुखी के खोज में देश देश घूमने लगे।